बीते दिन हुई एक गोलीकांड घटना के बाद काशीपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी स्कूलों के संगठन ने आज प्रशासन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, स्कूलों की समस्याएं और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करना था। श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट ने त्वरित कार्यवाही पर पुलिस व प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बैठक में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह, SDM काशीपुर अभय प्रताप सिंह, कोतवाल काशीपुर अमरचंद शर्मा, नगर निगम के महापौर दीपक बाली, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य एवं शिक्षक गण उपस्थित रहे। मैं वही पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या सुरक्षा की गारंटी आ गई थी कि स्कूल को खोलना पड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस परिस्थिति में आज हमारे साथ जो स्कूल खड़े हैं उनका भी धन्यवाद, और जो स्कूल हमारे साथ नहीं खड़े हैं वो किस लिए बनाई गई है? क्या 25,000 की नौकरी में टीचर अपनी जान दे देगा? सर, अगर एक टीचर बच्चे को मार देता तो हमारे स्कूल में तोड़ फोड़ हो जाती है। जबकि न्यूज में ये घटना जो है 1 बजे से डायरेक्ट चल रही थी, तब प्रशासन कहा था हमारे स्कूल में क्यों नहीं आया? व्यक्ति के संबंध को, किसी भी पेशे के दूसरे पेशे के संबंध को, क्या क्या चीजें इस तरीके की चीजें हो रही, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिल करके कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। एक मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि विद्यालय में आप निश्चित रूप से बहुत सारी इनिशिएटिव लेते हैं जिससे कि बालकों को अच्छा काम करने का मौका मिले, उनको तरक्की करने का मौका मिले, वो आगे बढ़े, स्कूल का भी नाम हो, उस क्षेत्र समाज का भी नाम हो। लेकिन निश्चित रूप से एक शिकायत पेटी का बनी भी होगी, उसको थोड़ा सा और पुराने समय में जहाँ पे टीचरों को भगवान के साथ कंपेयर किया गया है, भगवान से भी ऊपर रखा गया है, अगर ऐसी गतिविधियां हो रही है समाज में तो बहुत ही चिंताजनक है। हम सबको इससे मिलके आगे बढ़ना चाहिए और कैसे इस समाज में हम सुधार कर पाए, तो इस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि आपकी नाराजगी है कि हम लोग कल क्यों नहीं आए, इन घटनाओं का संज्ञान समय से क्यों नहीं लिया गया, उसमें मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ कि कल की जो घटना हुई थी हमारे नॉलेज में सामने आई, लोग किसी कारणवश मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था, हमारे तहसीलदार साहब भी आउट ऑफ स्टेशन थे, और जो SOP होती है, ऐसी कहीं कोई क्रिमिनल घटना होती है, उसके लिए जो SOP का पालन होना होता है वो सारी SOP का पालन किया गया। और ये मेन जो बैठक रखने का उद्देश्य यही था कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और इन सब चीज़ों पे बात करें और आगे क्या है जो आपको समस्याएं रखना है। निश्चित तौर से मैं अगर आपके स्कूल में टीचर होता तो मैं भी हो सकता वहीं बैठा रहता और आपके साथ बैठा रहता, और मैं भी यही चिंता में रहता कि मैं स्कूल में पढ़ाऊँगा कैसे। तो इसमें हमें सबको एक कलेक्टिव एफर्ट दिखाना पड़ेगा। केवल एक टीचर, एक प्रिंसिपल को नहीं, एक गार्जियन को भी हमें भी अपने बच्चों को देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें हमें नजर रखनी पड़ेगी। निश्चित तौर से हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास ये करेंगे कि जो भी ये माहौल खराब हो रहा है इसको हम लोग कैसे अच्छा करें, और स्कूल में जो एक बच्चे को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, जो टीचर को मिलना चाहिए, उस माहौल में हम कैसे यहाँ के बच्चों का और स्कूलों का संचालन करें। निश्चित तौर से पूरा प्रशासन आप लोग के साथ खड़ा है। हम लोग आगे की तरफ जो आप लोग की मांगे हैं उस पर हम लोग निश्चित तौर से उसको करेंगे, और आप लोग जो चाह रहे हैं ऐसा कोई नियम आए, ऐसा कोई कानून आए कि जिसमें टीचर के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ चीज़ें हों, तो ये सब निश्चित तौर से इसलिए मैं कहूँगा कि एक शुरुआत है, और यहाँ से निश्चित तौर से जो चीज़ें निकल के आएंगी हम लोग कुछ स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जिला लेवल के भी सक्षम अधिकारी उपस्थित हैं, तो आप सभी लोग का मैं चाहूँगा कि एक करके जो हमें समस्याएं सबका हम लोग आगे क्या करें। देखिए, बहुत दुखद घटना थी। इस दुखद घटना पे ये जो सब लोग अपना दुख व्यक्त किया सबने, ये इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सभी का प्रयास है। हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो पुलिस एडिशनल साहब यहाँ पर थे, मेयर साहब भी आदरणीय यहाँ उपस्थित थे, और जो कानून व्यवस्था की बात है, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अन्य क्या SOPs की जा सकती हैं
क्योंकि ये अपराध समाज के प्रति भी अपराध है। तो ऐसे में शिक्षकों से वार्तालाप करके, स्कूल प्रबंधन और सभी बात करके पुलिस प्रशासन उसमें भी देख रहा है कि कैसे हम एक एसओपी तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, उसमें एडिशनल साहब ने एश्योर किया है कि सभी सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी अपने जो सामान्य क्रियाकलाप है उसको करें। निश्चित तौर से दुख की घड़ी है और उसमें जो हमारा नेतृत्व है, उसमें जो मेयर साहब भी थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी एश्योर किया। विभाग का भी और जिला प्रशासन का भी, स्थानीय प्रशासन का भी और इवन पुलिस प्रशासन का एक संवाद कायम हुआ और संवाद के बाद ही जहाँ तक मेरे को लगता है इस घटनाक्रम की गहरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो इन्होंने आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन ने, वो वहाँ तक पहुँचेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ पर मैं तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और ये शिक्षक साथी हुए या विद्यालय हुए सब हमारे अपने अंग हैं। हम भी कोशिश करेंगे इनसे आप बैठ करके कुछ इस प्रकार की एसओपी जारी की जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये सोचनीय विषय है हम सभी के लिए। सर, कहीं ना कहीं जो बच्चे ने कहा है कि टीचर इंसल्ट करता था, और बच्चे ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है ये अभी एजुकेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं उस पर हावी हो रहा है। नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं। देखो, बहुत सारी चीज़ें संस्कार से भी निर्भर होती हैं। बच्चा घर से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है और विद्यालय से भी सीखता है। तो हम एक पक्ष नहीं ले सकते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हुआ है तो इसकी हमें जिम्मेदारी भी लेनी है कि हम इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं, कुछ ऐसे एसओपी जारी करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो।